नमस्कार। रीवा जिले में कल एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर हर कोई थर्रा उठा। भगवा धारण कर साधु के भेष में हैवान ने सारी हदें पार कर हैवानियत दिखाई। रीवा शहर के समदड़िया मॉल का शुभारंभ करने और कथा करने आए महंत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। यह घटना शहर के सबसे पॉश इलाके रीवा सर्किट हाउस राज निवास में हुई। शराब पिलाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। इस हैवानियत को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया और इस वारदात में 4 लोगों की सहभागिता सामने आई है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को अभिरक्षा में भी लिया है और अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामला क्या था, जानिए इस रिपोर्ट में। रीवा में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक संकट मोचन भगवान हनुमान की कथा का आयोजन होना था। शहर में निर्मित समदड़िया होटल का शुभारंभ किया जाना था और इसी के लिए भगवाधारी इस महंत को कथा के लिए बुलाया गया, जिसके स्वागत के लिए शहर भर में पोस्टर बैनर लगाए गए। कथा से पहले महंत सीताराम ने रीवा के शासकीय विश्राम भवन राजनिवास में अपना डेरा जमाया और इतनी शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक सर्किट हाउस में महंत सीताराम के नाम से कमरा नंबर 4 और एक अलग कमरा अलॉट किया गया था। प्रवचन के उद्देश्य से महंत रीवा आए थे। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उनका कार्यक्रम निर्धारित था, जिसके चलते उन्हें कमरा अलॉट किया गया। लेकिन प्रशासनिक मदद का इस तरह दुरुपयोग हुआ कि भगवा धारण करने वाले महंत ने एक नाबालिग की आबरू के साथ खिलवाड़ किया। दिन में धर्म का पाठ पढ़ाने वाले महंत ने राजनिवास में शराब पार्टी की और उसके बाद लड़की को लाया गया। इस काम के लिए उसका संपर्क विनोद पांडे नामक युवक से हुआ, जिसने उसे राजनिवास आने को कहा। किशोरी अपने किसी काम को लेकर परेशान थी और उसे कहा गया कि बाबा उसके बिगड़े काम बना देंगे। राजनिवास पहुंची लड़की को पहले जबरन शराब पिलाई गई और उसके बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और आरोपी फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस ने जांच करनी शुरू कर दी, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी सीताराम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जबकि विनोद पांडे को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये सिविल लाइन थाने में हमारे थाना प्रभारी की सूचना मिली। आज की एक बच्ची है जो 18 साल से कम उम्र की है। उसको कल एक विनोद पांडे नाम का पुराना अपराधी भी है, आरोपी भी रहा है, उसके द्वारा उसको फ़ोन करके बताया गया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस बच्ची का उस काम के सिलसिले में उसको किसी व्यक्ति ने विनोद पांडे से मिलवाया होगा, संपर्क कराया होगा। तो विनोद पांडे ने उसको फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद बच्ची जब पहुंचती है तो वो बोलता है कि सैनिक स्कूल आ जाओ आप, सैनिक स्कूल तिराहे के पास। बच्ची सैनिक स्कूल तिराहे के पास पहुंचती है। उसके बाद वो किसी अपने एक साथी को भेजता है जो एक गाड़ी से आता है और वो साथी उस बच्ची को लेके सर्किट हाउस आता है NXC 4 में, फ़ोन नंबर। वहाँ पर विनोद पांडे मिलता है उसको वहाँ, और वो बंदा जो लेके गया था वो 2 बंदे, वो बच्ची वहाँ बैठती है। थोड़ी देर वहाँ 2 व्यक्ति और आते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है समर्थ उर्फ सीताराम और दूसरा व्यक्ति उनका एक चेला था धीरेन। वो वहाँ पर बैठते हैं तीनों लोग, और जो बच्ची है उसको भी बिठा के रखते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं और ये लोग फिर क्या है कि वहाँ शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करते हैं। बच्ची का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास करते हैं लोग, वो कुछ मना भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानते नहीं, उसको ज़बरदस्ती से करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से विनोद पांडे और उसका एक साथी निकल आता है और जो धीरेन मिश्रा वो भी चले जाते हैं, और साथ में जो सीताराम है वो समर्थ पाठे वो उस बच्ची के साथ कमरे में रह जाते हैं। बच्ची को का कहना है कि जब वो ये तीनों लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है दरवाज़ा बंद करके उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, और अंदर से फिर उसके बाद वो सीताराम वो कुंडी लगाते हैं और साथ में लाइट बंद करते हैं। बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। बच्ची चिल्लाने की कोशिश करते हैं, उसका मुँह दबा लेते हैं, उसको पहले समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसको डरा कर उसके साथ उनकी तरफ ज़बरदस्ती की जाती है। उसके बाद बच्ची के फ़ोन से, घटना होने के बाद बच्ची के फ़ोन से वो सीताराम विनोद पांडे को फ़ोन लगाते हैं कि तुम लोग कहाँ मर गए, बाहर से कुंडी लगी हुई है, वापस आओ। ये लोग वापस जाते हैं, कुंडी खोल के वापस से बच्ची को और समझाने रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं। बच्ची बड़ी डरी हुई और इस स्थिति में रहती है। बच्ची के बाद फिर उसके बाद बाबा वो जो सीताराम है उनके द्वारा बोला जाता है कि आप बच्ची को छोड़े आओ होटल में। तो वही व्यक्ति जो लेके गया था वो छोड़ने के लिए गाड़ी बिठा के लेके आता है बाहर तक। उसके बाद बच्ची थोड़ा जिस डर में थी कोशिश करती है कि उसको छोड़ दें यहाँ, तो फिर वो कुछ गाड़ी पलटाने के वापस ले जाने की बात कहीं कुछ आती है तो बच्ची गेट खोल के उतर जाती है।
उतरती है और उतरने के बाद वो कहता है चलो हो गया करके समझाने की कोशिश करते, उसी के साथ में अचानक ही बच्चे के कुछ परिचित लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो बच्चे उनको आवाज़ देती है, वो आवाज़ देकर उनको बुलाती है और उनसे बातचीत करती है। तो फिर वो कहता है जो गाड़ी में छोड़ने आया था कि चलो बस हो गई बातचीत। तो वो जो उसका साथी था बच्ची का, वो पूछता तुम कौन हो, तो वो डर के कारण फिर गाड़ी लेकर भग जाता है। फिर उसके साथी बच्ची को लेकर पुलिस थाने आते हैं। पुलिस थाने में महिला अधिकारी के साथ फिर उसकी बातचीत कराते हैं। महिला अधिकारी को स्टार्टिंग बच्ची बातचीत नहीं बताती है और उसके बाद फिर जब उसके पिता आ जाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बच्ची ने पूरा का पूरा खुलासा किया थाने में, जिसमें घटना निकल के आई पूरी की पूरी, कि उस बच्ची के साथ में जो 18 वर्ष से कम की है अभी, उसके साथ में उस सर्किट हाउस के रूम में एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ रेप किया गया और बाकी लोगों के द्वारा उसके साथ सहयोग किया गया। उन सभी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी जो संदिग्ध था वो पुलिस की अभिरक्षा में, लेकिन उसका कोई बच्ची के द्वारा रोल बताया नहीं जा रहा है। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए रखा हुआ है। बाकी आरोपियों के बारे में पुलिस पर पतासाजी कर रही है, शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मामले में बड़े रीवा में हुई यह घटना एक गंभीर विषय है और कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहला सवाल कि आखिर सरकारी गेस्ट हाउस में कैसे किसी आदतन अपराधी के नाम पर कमरा बुक हुआ और जिस बाबा के लिए यह कमरा अलॉट हुआ उसे कैसे वह बाबा उस सरकारी आवास में रुक कैसे सकता है? क्या वह राज्य का कोई प्रतिनिधि है? क्या राजनीतिक रसूख के दम पर इस तरह का कृत्य किया गया और कौन ऐसे बाबाओं को संरक्षण दे रहा है? पुलिस की जांच में तमाम विषय खुलकर सामने आएंगे, लेकिन हर बार डर यही होता है कि किसी रसूख के दम पर ऐसी वारदातों को दबा ना दिया जाए। तमाम राजनीतिक प्रशासनिक लोगों के साथ बाबा के पहले की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। फिलहाल बाबा फरार है। आरोप यह है कि बाबा पहले भी उत्तर प्रदेश में 302 का आरोपी है। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सरकारी गेस्ट हाउस में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। जब सरकारी गेस्ट हाउस में ही कोई सुरक्षित नहीं है तो जिले की तमाम प्रशासनिक और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं।